हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने थ्रीसम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस को मैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वीडियोज में बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो पहला वीडियो होगा, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का होता है, वो पहले ब्रूट होता है, देन उसके बाद बेटर होता है, देन उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच होता है। तो मैं जो है इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। वो जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज जो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वो जो है वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स के। तो अब तक जो है हम लोग टू सम प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, यहाँ पे फोर सम प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बट हम लोग को उससे पहले थ्री सम प्रॉब्लम जो है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझते तब तक हम लोग क्या फोर सम प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, और प्लीज यदि आपने नहीं देखा है थ्रीसम प्रॉब्लम को, तो प्लीज जाएं और चेकआउट कीजिए उसको। प्रॉब्लम्स को देखिए विदाउट इसको, इस प्रॉब्लम को समझिए, आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आना आएगा। क्योंकि मैंने जो है लास्ट वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस किया था थ्रीसम प्रॉब्लम में। ठीक है, देन उसके बाद जो है हम लोगों ने बेटर की डिस्कस किया, देन ऑप्टिमल अप्रोच को भी डिस्कस किया था। तो आपको ये जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा यदि जो है आपने इस प्रॉब्लम को चेकआउट नहीं किया है। ठीक है, इसका जो है हमने ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल तीनों अप्रोचेस के वीडियो बना रखे हैं, तो प्लीज आप जाएं, इसको देखें, चेकआउट करें। ठीक है, एंड देन अब जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना जो है कि बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, फोरसम प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैंने टू सम बता दिया, थ्री सम बता दिया, एंड देन अब फोरसम बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ, आप जाएँ, थ्री सम को चेकआउट करें, टू सम को चेकआउट करें, देन उसके बाद आपको फोर सम पे आना चाहिए, तो जाके आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है, मतलब कि अगर मैं बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें जो है एक टारगेट वैल्यू गिवन हुई। ठीक है, ये टारगेट वैल्यू गिवन है। हम लोगों को फोर एलिमेंट्स का सम, एरे में से फोर यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, उनका सम क्या टारगेट के इक्वल होना चाहिए। एफ ए बी सी डी जो तीनों जो इंडेक्सेस हैं, और ए बी सी डी ये सभी क्या हो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आई जो है इसको जे के इक्वल हो जाए, मतलब कि आई जे के एल। ठीक है, मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, ये इसने ए बी सी डी के टर्म्स में बता रखा है। तो जस्ट फॉर द नेमिंग कन्वेंशन आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। ओके, सुनाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अपने पास जैसे कि ये एरे है, और अपने को टारगेट क्या लाना है, जीरो लाना है। कुछ भी हो सकता है टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 8 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ओके, तो अब जो है कि मैं आपको ब्रूट फोर्स बता देता हूँ, ताकि जो है कि समझने में आसानी हो। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक एरे है, ले लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या है भाई साहब, 1 0 -1, 1 0 -1, 1 0 -1, 0 -2, 2, 1 0 -1, 0 -2, then 2, then 2, यस। तो ये है। ठीक है, अपने टारगेट क्या दे दिया है, 0 है। ओके, अब करना ये है कि हमें ऐसे चार एलिमेंट्स का सम विच इज इक्वल टू 0 होगा, ये कंफर्म है। तो करेंगे कैसे, अब बात ये आती है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे। तो ये तरीका ये है कि कोई भी चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, चारों क्या होने चाहिए, फोर जो है। ठीक है, फोर जो एलिमेंट्स है वो सब क्या यूनिक हो, या इसको कहें डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब जब भी बात यूनिक की आती है तो माइंड में क्या हिट करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हिट करना चाहिए भाई साहब, सेट। अगर आप कोई और लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उसमें जो है हैश सेट या
होता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावा में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मैं सूडो कोड भी बताऊँगा, तो आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सूडो कोड से समझ के आप जो है उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके, देन जो है अब तो सेट की बात करते हैं। अब जो है अब मैं क्या करूँगा, अगर आपने मेरा इस थ्रीसम के ब्रूट फोर्स का अप्रोच को समझा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली कुछ ये नहीं, हम लोग क्या करें, 4 इंडेक्सेस उठाएँगे आई, ठीक है? ये जे अपना हो जाएगा, ठीक है? ये के हो जाएगा एंड ये एल हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आई इसको पॉइंट कर रहा है, जे आई प्लस 1 को, के जे प्लस 1 को, के जे प्लस 1 से, एल किसके होगा, के प्लस 1 को। तो यहाँ से ये सब क्या करेंगे, ये सब जाएंगे एन तक, मीन्स लास्ट तक। और हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि क्या, कि भाई ये सब एक दूसरे के इक्वल ना हो, ताकि ये सारे डिस्टिंक्ट मिले। तो अब इनका जो सम होगा बेसिकली, अगर मैं लूप लिखूं, अगर मैं, ठीक है, बेसिकली सिंपल सी बात है, इन सब का सम ही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लूप लिखूंगा, तो बेसिकली जो है अपने पास क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई साहब, एन पहला, पहला चलेगा आई, दूसरा क्या होगा, दूसरा भाई जे जो है बेसिकली आई प्लस 1 से चलेगा यार, और क्या, कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, ठीक है। चलो दूसरा पेन यूज करते हैं। देन तीसरा लूप क्या चलेगा, तीसरा लूप ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, किससे, के है, के कहाँ से स्टार्ट होगा, जे, जे प्लस 1, एज सिंपल, एन तक। और लास्ट वाला लूप क्या होगा, एल, एल कहाँ से स्टार्ट, सॉरी एल है, इसको एल कर देते हैं, एल स्टार्ट होगा मेरे भाई के प्लस 1 से एन तक, तो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब भाई ये सब जो है एक दूसरे से इक्वल नहीं होने चाहिए, आई नॉट इक्वल टू जे, जे नॉट इक्वल टू के, ठीक है, के नॉट इक्वल टू एल, के नॉट इक्वल टू एल, ओके, एंड एल नॉट इक्वल टू आई, कुछ इस तरह का अपना होगा। तो इससे क्या होगा, के नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या, कि हमारे ये जो इंडेक्सेस हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, ओके, ये बीच में एंड है, ठीक है, सभी जो है एक दूसरे से एंड कंडीशन है। एंड देन फाइनली जो है अपना एफ सम यहाँ पे करेंगे, सम, सम क्या, ए ऑफ आई, ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के एंड देन ए ऑफ एल, इन चारों एलिमेंट का सम अगर मेरे भाई टारगेट के इक्वल है, तो क्या करो, इन सबको स्टोर करो विथ सेट। अब इसको स्टोर कैसे करना है, ये मैंने लास्ट में अपने उसके थ्रीसम के वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट पहले क्या है, टेम्पररी वेक्टर में इन सबको डालेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट इसलिए करेंगे ताकि जो है कि सेट में डाल सकें, क्यों डालेंगे वो भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। उसको सॉर्ट करके सेट में क्यों डालना है और सॉर्ट करना ही क्यों है, ठीक है, तो मैं उसको भी बता दूंगा। अगर चलिए आप जो है कि वहां तक नहीं देखना चाहते हैं, अगर आपने पहले ही लॉजिक समझ लिया है तो ठीक है, तो मैं उसको कोड समझाते समझाते आपको समझाऊंगा।
तो ये है। अब जो है इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात जो है मैं कोड समझाने की बात करता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। बेसिकली कुछ नहीं, 4 पॉइंटर्स हैं अपने 4, और ये जो है मतलब हर एक पॉइंटर जब मूव करेगा तो ये सब मूव करेंगे एंड देन यूनिक ट्रिपलेट्स क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, एज सिंपल। ओके नाउ अब जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कोड अपना क्या है। ठीक है, तो ये रहा अपना कोड, इसको फुल स्क्रीन कर ले। ये रहा अपना कोड, बहुत ही सिंपल कोड है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने साइज ले लिया, ठीक है, जो एरे दिया है उसका साइज ले लिया। वेक्टर ऑफ आंसर जो है अपने को लिखना, वेक्टर ऑफ वेक्टर में रिटर्न करना है। हमने एक आंसर डिक्लेयर किया, सेट ऑफ वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स चाहिए मेरे भाई। दैट इज वाई, दैट इज वाई हमने क्या किया है, ये यूज कर लिया। ठीक है, एंड देन जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। देन सॉरी मीन्स जो है हमने एक लूप लगाया आई, फिर जे क्या होगा, आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, के क्या होगा, जे प्लस वन से स्टार्ट होगा, फिर एल, एल क्या होगा, के प्लस वन से स्टार्ट होगा, सारे कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। फिर मैंने एक कंडीशन लिख ली है कि आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के नॉट इक्वल टू आई, और यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, एल नॉट इक्वल टू आई, एल नॉट इक्वल टू आई या नॉट इक्वल टू जे, और भी कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये है। उसके बाद जो है हम मैंने क्या किया, नम्स ऑफ आई जे के एल, इन सब का जो इक्वल है वो टारगेट के इक्वल के बराबर है। मतलब इन सब का जो सम है वो टारगेट के इक्वल। मैंने लॉन्ग लॉन्ग इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर जो वैल्यू है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ, इसको आती है। क्वेश्चन में जब जो है ये वैल्यू जो है, एलिमेंट जो है 10 to power 9 जाएगी, या मतलब 6 भी जाएगा तो ये क्या होगा, मतलब कि 7 भी जाएगा तो ये क्या होगा, बेसिकली ये जो है जब सम करेगा तो इसमें फिट नहीं होगा, इंटीजर ओवरफ्लो आएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रन टाइम आया था। ठीक है, तो दैट इज वाई हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स के बीच में लॉन्ग लॉन्ग ले लिया है। ठीक है, एंड देन जो है मैंने वेक्टर ऑफ टेम्प ले लिया है। ठीक है, क्योंकि चारों एलिमेंट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है टेम्पररी वेक्टर में। एंड देन इसको सॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास सेट है। ठीक है, हमारे पास वन है टू है, माइनस सॉरी ये तो ये कुछ ऐसा हो गया, या वन है माइनस टू है, ये माइनस वन प्लस वन, ये क्या है, सबका सम जीरो है। ठीक है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। अब इसका जो है अगर सॉर्टेड मैं करूं, सॉरी ये तो खत्म हो गया, अगर मैं इसको सॉर्ट करता तो क्या होता, -2, ठीक है, -2, और सॉरी मतलब कि वैसे ही अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये क्या है, सबका सम क्या है, जीरो है। अगर मैं इसको फिर से ऐसे लिख दूं किसी और ऑर्डर में, -2 -1 1 2, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको भी सेट में डाल देगा, और ये जो है इसको भी सेट में डाल देगा। क्यों डाल देगा, क्योंकि सॉर्टेड ही नहीं है, तब सॉर्टेड भूल जाओ, सॉर्टेड नहीं है तो क्या करेगा, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर एज ए वेक्टर स्टोर कर रहा है, ये सेट ऑफ वेक्टर हमने डिक्लेयर किया, तो कहेगा इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, दैट इज वाई ये क्या करेगा, दोनों को एज ए यूनिक स्टोर करेगा। बट दोनों तो सेम ही है, बस ऑर्डर ही तो चेंज है भाई, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसलिए इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको जो है सॉर्ट कर लिया है मेरे भाई। सॉर्ट करने से होगा क्या, सॉर्ट करने से सॉरी इसको जो है ऐसे कर लेता हूँ मैं, सॉर्ट करने से होगा ये कि ये क्या होगा, जैसे -2 -1 1 2, सॉर्ट करने से क्या होगा, ये जो है ऑर्डर में सेम होगा। फिर भी अगर फिर सेम ही आंसर आया तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इसी को मतलब कि समझ जाएगा ये क्या है, डुप्लीकेट है, तो उसी का डालेगा। ओके, और जो है हमने 4 लूप का यूज किया, तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या होगी, अगर हमने 4 लूप लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो है अगर मैं सॉर्टिंग का भी वो एन लॉग एन होता है, बस 3 एलिमेंट है तो बहुत ज़्यादा उसका होगा नहीं, इसका बहुत ही नॉमिनल सा मैं मान सकता हूँ, और नेग्लिजिबल है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 4 लूप दिख रहे हैं, बिग ओ ऑफ एन के पावर 4 होगा भाई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने स्पेस यूज किया है आंसर स्टोर करने के लिए, बिग ओ ऑफ एन मान लेता हूं मैं। ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी,
ठीक है भाई। और इसका अब मैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया। अब मैं इसका दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या, कि रन टाइम एरर आया था कि नहीं आया था विदाउट लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है। और ये जो है हम लोग जब सबमिट करेंगे तो भी ये सबमिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसके लिए बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच है, देखिए सेम ही है। अब रन टाइम एरर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब आया था। इसको हटाते हैं, सॉरी। तो ये रहा अपना, ये देखिए, ये भाई देख लो यहाँ पे 100% लिखा है। क्या है ये जो है इंटीजर ओवरफ्लो कर रहा है। तो अपने को जब से इससे इसके साथ ऐड कर रहा है, तो पहले क्या था, पहले आप जैसे देख सकते हो मैंने लॉन्ग लॉन्ग यूज नहीं किया था, दैट इज वाई मैंने ये यूज किया है, ताकि जो है इंटीजर ओवरफ्लो ना आए, यहाँ पे लिखा है। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स लॉट, थैंक यू फ्रेंड्स।